हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग विभिन्न पत्रिकाओं के द्वारा जारी सूची के बारे में पढ़ेंगे कि किस लिस्ट में किसका प्रथम स्थान है। तो चलिए, फर्स्ट है हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट के बारे में जानेंगे। हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर गौतम अडानी है, द्वितीय स्थान पर मुकेश अंबानी है और तृतीय स्थान पे साइरस एस पूनेवाला है। रिपोर्ट के अनुसार जो है वो गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 करोड़ रुपए कमाते हैं। नेक्स्ट, हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के बारे में जानेंगे। प्रथम स्थान जो है वो बर्नार्ड अर्नोल्ट का है। लुई विटन की मूल कंपनी है LVMH। दूसरा स्थान पे जो है वो एलन मस्क है, स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। 9वें स्थान पे मुकेश अंबानी हैं, भारतीय रिलायंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। 2023 के अरबपतियों के लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल 187 अरबपति जो है वो इस लिस्ट में है। नेक्स्ट जो है वो 2022 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची के बारे में देखेंगे। तो यह जो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची है उसमें प्रथम स्थान वॉलमार्ट का है, जिसमें टॉप 3 वैश्विक कंपनी में प्रथम वॉलमार्ट है जो अमेरिका की कंपनी है। द्वितीय स्थान जो है वो Amazon.com का है जो अमेरिका की है। तृतीय स्थान स्टेट ग्रिड का है जो चीन की है, तो इसे याद रखें। और नेक्स्ट है भारतीय कंपनी में टॉप 3, तो ये 98 स्थान पे है LIC, 104 स्थान पे है रिलायंस इंडस्ट्री और 142वें स्थान पे है इंडियन ऑयल। नेक्स्ट चलिए, टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति के बारे में जानेंगे। भारत के 2 व्यक्तियों ने इस पत्रिका के टॉप 100 में जगह पाई है, जिसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान है और फिल्म अभिनेता SS राजमौली है। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी और टीवी एंकर पद्म लक्ष्मी भी शामिल हैं। 2022 की सूची में 3 व्यक्ति थे, करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर। तो विश्व में 3 सुपर कंप्यूटर में पहला फ्रंटियर है जो अमेरिका की है, दूसरा फुगाकू है जो जापान की कंप्यूटर है, तीसरा लूमी है जो फिनलैंड की कंप्यूटर है। भारत में शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर है। 75वां एरावत CDAC पुणे द्वारा विकसित है। 75वां है एरावत, 131वां है परम सिद्धि और 169वां है प्रत्यूष जो IITM पुणे द्वारा विकसित है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के बारे में जानेंगे। विश्व में जो नंबर 1 रैंक है वो है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली, फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी है। सेकंड पर है एलन मस्क एंड थर्ड पे है मुकेश, 9th पे है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2022 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमन 36वें स्थान पर है, रोशनी नादर मल्होत्रा 53 स्थान पर है, माधवी पुरी बूथ 54 स्थान पर है, सोमा मंडल जो है वो 67 स्थान पर है, किरण मजूमदार जो है वो 72वें स्थान पर है, फाल्गुनी नायर जो है वो 89वें स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन है जो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है।
नेक्स्ट क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रथम स्थान लंदन यूके का है, द्वितीय स्थान म्यूनिख और सियोल का है, 103 स्थान पे मुंबई है जो भारत में प्रथम स्थान पर है, और 114वें स्थान पर बेंगलुरु है। नेक्स्ट है 2023 में विश्व के जो शीर्ष 50 महानतम स्थान है उसमें टाइम पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया गया है। प्रथम स्थान टम्पा फ्लोरिडा अमेरिका की है। भारत के 2 स्थान को शामिल किया गया है, लद्दाख 31वें और मयूरभंज 32वें स्थान पर है। चलिए कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर है। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया है। सेकंड है भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दे दिया गया है। नवरत्न सीपीएसई कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन और कोची वाटर मेट्रो को भी उद्घाटन किया। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएगी। तो वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के माना गांव को भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है। इस डाटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्थापित किया। यह स्टोर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के सीईओ कौन है? तो ये हैं टिम कुक। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास और ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई है, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30% से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत होती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग में
शामिल करने का फैसला लिया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर देखो अपना देश पहल अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया गया है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया। यह ट्रेन राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया कूल रूफ पॉलिसी। इसका उद्देश्य राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है। इसका नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई। इसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांवों के लोगों को जीवन स्तर सुधारना है। भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए 11 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान कहता है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।